क्या बीटा HCG टेस्ट सिर्फ प्रेगनेंसी यानी कि हमल को चेक करने के लिए किया जाता है? बिल्कुल नहीं। ये और भी बहुत सारी वजूहात को देखने के लिए किया जाता है, जैसे कि कैंसर है या एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है या एक और चीज़ होती है जिसमें एग के अंदर मदर की तरफ से जीन नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं एक एक स्टेप तफसील से बताऊँगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ईज़िली पहुँच सकें। तो बीटा HCG ये होता क्या है? बेसिकली एक HCG यानी कि ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, जो कि आफ्टर कंसेप्शन यानी कि मिलाप के 3 से 7 दिन तक ये पेशाब और खून दोनों में रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। जब कंसेप्शन होती है, मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं, उसके 3 से 7 दिन के दरमियान ये हार्मोन ब्लड में और यूरिन में रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। इट्स मीन उससे ये पता चलता है कि अब ओवरी के अंदर जो है ना एग फर्टिलाइज़ हो रहा है और वहाँ पे प्रेगनेंसी बन चुकी है। उसके अलावा ये सिर्फ प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए नहीं किया जाता। अगर प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए किया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी कितने डेज़ की, कितने वीक्स की है या कितने मंथ की है। उसमें क्वांटिटेटिव इसकी मेजरमेंट हो जाती है, पूरा पता चल जाता है ये कितने वीक्स का बच्चा है। उसके अलावा क्या कुछ जो मेन इस वीडियो का मकसद है कि प्रेगनेंसी के अलावा कौन सी चीज़ों को देखने के लिए, कौन सी बीमारियों को देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है कि जो उधर से स्पर्म मिला, उधर से ओवा मिला, एग मिला फीमेल का, वहाँ पे जो ज़ाइगोट बना था वो यूट्रस यानी कि बच्चादानी के अंदर एक स्पेसिफिक कैविटी होती है, उसमें बनने की बजाय वो कहीं आउटसाइड उसकी बाहर बनना शुरू हो गया। और जो मोस्टली ये बनता है बाहर, वो फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर बनता है। फिर उसका नुकसान क्या होता है कि वो फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं बाज़ वक़्त फट जाती हैं, जिससे इर्रेगुलर ब्लीडिंग्स होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और उसको ट्रीटमेंट करना पड़ जाता है। उसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अलावा ये मोलर प्रेगनेंसी के लिए भी किया जाता है। मोलर प्रेगनेंसी क्या होती है? मेल की तरफ से, फादर की तरफ से स्पर्म मिलता है, उधर मदर की तरफ से एग मिलता है। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो जो मदर की तरफ से एग आएगा उसके अंदर प्रॉपर जीन नहीं होगा, मतलब कि उसमें जीन की डेफिशिएंसी होगी। तो उस दौरान जो एक ज़ाइगोट बनना था वो नॉर्मल नहीं होगा, एबनॉर्मल होगा, इसलिए उसको मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं। वो भी नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती और इसमें बीटा HCG की वैल्यू लाखों में आ सकती है, बहुत ज़्यादा आ सकती है। इसके अलावा ये एक बीमारी होती है, एक डिज़ीज़ है जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम डिज़ीज़। उसके लिए, उसको देखने के लिए भी बीटा HCG टेस्ट किया जाता है। उसमें क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स की बजाय 47 क्रोमोसोम्स जो हैं बन जाते हैं। अब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें 23 पेयर्स होते हैं उनके, यानी कि 23 पेयर होते हैं। टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो पेयर नंबर होता है ना 21 पेयर नंबर होता है, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बन जाता है। इस मसले को जो है, इस डिज़ीज़ को जो है, वो बच्चे अगर पैदा होते हैं तो वो नॉर्मल बच्चे नहीं होते। तो इस डिज़ीज़ को जो है ना डाउन सिंड्रोम डिज़ीज़ कहा जाता है। इसको चेक करने के लिए भी बीटा HCG टेस्ट करवाया जाता है। और उसके अलावा हम अगर नॉर्मल रेंज की बात करें, अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी को देखने के लिए बीटा HCG टेस्ट करवाया जाए तो नॉन प्रेग्नेंट यानी कि जो फीमेल्स प्रेग्नेंट नहीं होती उनके अंदर इसकी वैल्यू लेस देन 5.0 होती है इंटरनेशनल यूनिट पर ml, और जो हेल्दी मैन होते हैं उनके अंदर लेस देन 2 इंटरनेशनल यूनिट पर ml इसकी नॉर्मल रेंज होती है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो का मकसद ये था कि बीटा HCG टेस्ट जो है वो सिर्फ प्रेगनेंसी को देखने के लिए नहीं करवाया जाता, बल्कि और भी कुछ मसाइल होते हैं, कुछ बीमारियाँ होती हैं जिनको देखने के लिए ये किया जाता है। उसके अलावा एक बहुत ही अहम चीज़ है, अगर यूट्रस के अंदर एक्स्ट्रा यानी कि फेब्राइड्स बन रही हों, रसोलियाँ बन रही हों, तो उस दौरान भी बीटा HCG की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाती है। उसका मतलब ये नहीं होता, अगर बीटा HCG पॉजिटिव आ रहा है, उसके अंदर वैल्यू उसकी ज़्यादा आ रही है, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि उस फीमेल को प्रेगनेंसी है। वो उन फेब्राइड्स की वजह से या उस यूट्रस के अंदर कैंसर हो जाता है, कैंसर में भी इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाती होती है। तो ये सिर्फ प्रेगनेंसी को देखने के लिए नहीं किया जाता। अगर आज की वीडियो ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।